तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसको लेके पढ़ ली थी. नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन इट. सो नंबर 1 क्वेश्चन सिंपल सा है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिए गए हैं, ए 6 7 and b 2 -9. So you'll be using distance formula. So will be you doing this to find out the answer. तो ये आंसर्स तो आप ही मुझे देंगे. फर्स्ट √ 272. yeah, whatever it is, it will be like this only. And हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर्स तो आप ही देंगे. I straight away start up with question number 3rd, and I'll be putting some questions other than is then also. ते बोलता है the distance between x3 and 3 5 is 4, the unit value of x. तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, ax3 and b 3 5, और हमें बोला गया है कि AB is equals to 4 units. This implies that हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 3 whole square plus 3 - 5 whole square is equals to 4. Or this implies that x - 3 whole square minus 2 square is equals to 4 square. Or this will become x - 3 square is equals to 16 minus 4. And in this way we get x - 3 whole square is equals to 12, and x - 3 is equals to root of 12. So x plus minus root of 12, and we get it as like x is equals to 3 plus minus root 12, or we get the value of x as 3 plus minus 2 root 3. So simple it was. We don't have to do much in it. Now the question is fourth. ये बोलता है the length of the median AD if triangle ABC having vertices A. अब हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है. The triangle is given to us like A, vertices हैं इसके -1 3, B 1 -1, and C 5 1. और ये बोलता है कि we have to find out the median AD. You have to find the length of the median AD. So median AD के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बन जाएगा, ठीक है जी. D हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 5 + 1/2 that is 3, and 1 - 1/2 that is 0. So this is 3 0. अब हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD. This is 3 + 1 whole square
plus 0 minus 3 whole square. Four square plus 3 square. It's 25 equals to 5. So it is the answer for us. So main important was हम लोगों को coordinates find out करने थे D के, जो कि midpoint था BC का, because median always divides the opposite side into two equal parts. तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया. जब मीडियन की बात करते हैं ना, तो कई बार हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से. एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको so question is something like this. अब the coordinates of the middle point of the sides of the triangle is this. ऑलरेडी हम लोगों को ये मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट सेंट्रॉइड बोलता है. और आपको पता है सेंट्रॉइड इज व्हाट? सेंट्रॉइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस. ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से ए बी एंड सी. ऑलरेडी हम लोगों को मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट्स से ए बी एस, हम इसको 4 2 मान लेते हैं. एंड बीसी की अगर हम बात करें तो ये लेट्स से 3 3 मान लेते हैं. एंड एसी की बात करें तो लेट्स से ये 2 2 मान लेते हैं. तो बेसिकली हमसे बोलता है कि ये मिड पॉइंट है. अब एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो सेंट्रॉइड इस एबीसी का होगा वही सेंट्रॉइड जो है वो इन 3 पॉइंट्स का भी होगा. मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को डी ई एंड एफ से डिनोट कर दूं, लेट्स से दिस इज टी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ, तो इसका सेंट्रॉइड भी सेम ही होगा. सो सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी सेम है सेंट्रॉइड ऑफ डी ई एफ. तो और हमारे पास सेंट्रॉइड के लिए क्या होता है? सेंट्रॉइड के लिए होता है x1 + x2 + x3 upon 3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर मैं इसको g से डिनोट करूं, इफ आई डिनोट दिस पॉइंट एज g, सेंट्रॉइड एज g, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ g हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 4 + 2 + 3 upon 3, यानी x1 + x2 + x3 upon 3 एंड y1 + y2 + y3 upon 3. अब y1 हमारे पास क्या है? 2. So it will be 2 + 2 + 3 upon 3. Sorry, 2 + 3 + 2 upon 3. So in that case हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 and 7 upon 3. So this will be the answer for us. It means अगर हम बात करें तो A part is the answer for us. तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है, तो कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो पहले ए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर सी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसी बात होगी तो इन दोनों का सेंट्रॉइड सेम होगा, इसलिए आपको ए बी सी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली डी ई एंड एफ का सेंट्रॉइड निकालेंगे तो यू गेट द आंसर. सो काइंडली इसको नोट करिए, फिर मैं इससे आगे की तरफ चलता हूँ. Question number 5 is, in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the point 3, -4 and 2, 6? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है. हम लोगों को ना एक, जब भी 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को एक छोटा सा रफ स्केच अपने दिमाग में बना लेना चाहिए, या फिर हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास वो क्या बनेगा. जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं,
ये पॉइंट्स दिए गए हैं. इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3-4. तो 3-4 अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ होगा एक्स एक्सिस से. एंड 2-6, तो 2-6 is somewhere, let's say we consider this as 2-6, and let's say this is the line we are talking about. And we talk, ये जो मैं रेड लाइन डिनोट कर रहा हूँ ये सपोज एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस. सो एक आप रफ स्केच बना लेंगे तो आपके लिए ना क्वेश्चन को एनालाइज करना इजी हो जाएगा. 2 डायमेंशनल में ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज आपको आते हैं, आपको एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी, तो देन यू विल बी एबल टू डू इट इन ए वेरी इजी वे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोलता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो इसको वो करता है. तो हमारे को पॉइंट ए पहले दिया गया तो हम इसको के मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे कि डेट दिस एक्स एक्सिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो k:1. ये छोटी सी चीज है लेकिन है ध्यान देने वाली. अब जो लोग ऊपर के की तरफ ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 नीचे की तरफ लिखेंगे तो दे मे गेट द रॉन्ग आंसर. तो आपके पास k is towards a and 1 is towards b. नाउ आप इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस पे, आपको पता है x कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट इज 0. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ x क्या बन जाएगा 2k 2k+3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू x. इससे बात नहीं बनेगी. बट अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 6k-4 अपॉन k+1 is equals to 0, और this implies that 6k-4 is equals to 0. This implies that k is equals to 4/6 or 2/3, right? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2:3 आएगा. This implies that the answer is 2:3. दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा या आप कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें k को ऊपर की तरफ लेता है, 1 वाली तरफ रखता है, b वाली तरफ रखता है और 1 को नीचे रखता है, तो आंसर तो आपका तब भी निकलेगा, बट इन दैट केस द आंसर वुड बी 3/2. एंड ऑप्शन में कई बार ये दोनों आंसर्स दिए होंगे तो फिर आपको तो दिखेगा कि यार मैंने तो आंसर 3/2 निकाल दिया है, वो तो मेरे लिए राइट आंसर होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो राइट आंसर नहीं है. So one has to be very careful while doing questions. So the better is to make a rough sketch for this, and you will be able to do the things. The next question है हमारे पास, in what ratio the line 2x plus 3y plus 7 equals to 0? The line given to us is, this line is given to us as 2x plus 3y plus 7 is equals to 0, divides the join of the line 3, 4 and 7, 8. इन व्हाट रेशियो? तो अब हमारे पास जो पॉइंट पहले दिया गया हम इस पॉइंट को a 3, 4 एंड b 7, 8 लेके चलेंगे, राइट? अब हमारे पास क्या होता है, लेट्स से यही अगेन जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया इसको भी हम k:1 लेंगे. हम अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 ले लेते हैं इस बार. तो x1 हमारे पास क्या बन जाएगा, द x1 विल बिकम 7k + 3 अपॉन k+1 एंड y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 8k + 4 अपॉन k+1. अब हमारे पास ये x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. तो अब हमें पता है कि सिंस ये जो x1 y1 है इट लाइज ऑन lies on 2x plus 3y plus 7 equals to 0. This implies that 2 into
plus 3 into 8k plus 4 upon k plus 1 plus 7 equals to 0. तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा k का. काम मैंने कर दिया, जरा आप k का वैल्यू निकाल के मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. So what we get here as 14k plus 6 24k plus 12 plus 7k plus 7 equals to 0. We have got 14 plus 7, that is 21 plus 24, 45k plus 12 plus 7, is it 3 4s the 12, 2 3s the 6 and 7, 19 and 6 25 equals to 0. K is minus 5 upon 9. When we get k ratio as negative, it means that it is intersecting, or it is dividing it externally. So it is 5 is to 9 externally. So you have to be very careful कि ये माइनस का साइन है. यहाँ पे साइन वॉज पॉजिटिव, ये इंटरनल डिवीजन कर रहा था, whereas यहाँ पे पॉइंट जो है नेगेटिव है, ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, right? So in this way we will be able to find out the answer, right? Now the next thing is क्वेश्चन नंबर 7 अब करेंगे. आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ा सिंपल सा है वैसे. इफ टू वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन एंड इट्स सेंट्रोइड इज गिवन, देन द सेंट्रोइड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स. तो अभी हम लोगों ने बात किया, यार कभी भी कोई ट्रायंगल है तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5 2, p is -7 -4 and c is xy, and हमारे पास जो इसका सेंट्रोइड है, इसका भी कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम लोगों को दिए गए हैं, that is 2 3. So what we have to find out? We have to find out the coordinates of the third vertex. तो हमारे पास, हम सबको पता है कि मीडियन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 plus x2 plus x3 upon 3. ठीक है, they are x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. So all we need to do is just put the right thing at the right place. तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 5 minus 7 plus x upon 3 and 2 minus 4 plus y upon 3 is equals to 2 3. This is minus 2 plus x upon 3 minus 2 plus y upon 3 is equals to 2 3. So we are able to get the answer now. We can equate this. Minus 2 plus x upon 3 is equals to 2 minus 2 plus y upon 3 is equals to 3. So what we get it as x is equals to 8, y is equals to 11. So the coordinates are 8 11. So this is the answer for us. So it was very simple. Just मैंने आपको facilitate it थोड़ा सा किया. Rest you are able to do it of your own. So kindly note this down. तो next question पे चलते हैं इसके बाद. अब क्या कई बार क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाता है, जैसे हमारे पास दिया गया है, if 3 minus 4 and 6 minus 6 5 are the extremities of the diagonal of a parallelogram,
and -2 1 is its third vertex, then its fourth vertex is, देखिए जी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है, राइट। इस पैरेललोग्राम के आपके पास क्या दिए गए हैं, इट इज बीन गिवन द वर्टेक्स ऑफ अ डायगोनल। अब वर्टेक्स ऑफ डायगोनल क्या दिया गया है, ये हमारे पास है a 3 -4 एंड c, क्योंकि एक्सट्रीमेट्स ऑफ ए डायगोनल की बात कर रहा है तो ये -6 5 है, और लेट से हमारे पास एक b पॉइंट है -2 1, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द d पॉइंट। d हमारे पास क्या आ जाएगा, d के कोऑर्डिनेट्स हम लोग अगर x y ले लें, और हमारे को जो ध्यान दे रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, किसका, AC का और BD का, दे आर सेम बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल सी बात इधर इतनी सी है कि भाई मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to midpoint of BD। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, 3 -6/2 and -4 + 5/2 is equals to, we can write it as simply x -2/2 and y +1/2। So we have got here, if you see इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 is equals to x -2 and 1 is equals to y +1, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, x is equals to -1 and y is equals to 0। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू बन गई, यहां से हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाए, एंड फॉर दैट मैटर वी हैव गॉट ए पार्ट एज द आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को एक आंसर मिल गया ए पार्ट, राइट। अब हमने देखिए चीजें कितनी सिंपल तरीके से की, एंड वी हैव गॉट दिस थिंग एज द आंसर। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों ने ध्यान देना है, इसी चीजों को हम लोगों ने फर्दर कंटिन्यू करना है, राइट। तो एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज this in center, how to find the in center of a triangle। ये बोलता है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस हम लोगों को गिवन है, वी जस्ट हैव टू फाइंड इट्स इन सेंटर। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा फिर से कि हमने बात की थी कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हम लोग लेके चल रहे हैं, लेट्स से ए बी एंड सी, तो हम सबसे पहले इसके वर्टिसेस को लिखेंगे, दैट इज -36 7 27 0 -8, राइट। आपको क्या करना है, आपको इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये भी हमने सीखा था, ऑपोजिट साइड्स को स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ए हमारे पास क्या आ जाएगा,
20 square plus 7 plus 8 square. This is 400 plus 225 equals to 625 equals to 25. ये हमें A मिल गया। B की बात करते हैं तो B हमारे पास क्या जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप घबराइएगा नहीं इसमें, यू शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये आपके पास आ जाएगा -36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 plus 8 square. So B is equals to 1296. My squares are good. Plus 25, यानी 15 to 25. एंड यहां से ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1521 और B का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 39। ठीक है, अब हमारे पास सिमिलरली C की बात करेंगे तो C हमारे पास आ जाएगा -36 माइनस 20 -56 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो आपके पास दिस इज 56। राइट, अब हमारे पास A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया। कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इज A इंटू x1 यानी 25 इंटू -36 प्लस B इंटू 20 यानी 39 इंटू 20 प्लस C इंटू x3 यानी 56 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56। ये आ गया इसका x कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 25 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 7 प्लस यहां पर हमारे पास क्या आएगा 39 इंटू, अगर हम देखें तो 20 39 इंटू 7 प्लस 56 इंटू -8 होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56। Shabash. Give me the final answer for this. I have done major part. You just have to give me the final answer for this. Now we are having question number 10. We have been given here तो हमारे पास है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। दिस इज A, B एंड दिस इज C। इसको हम मिड पॉइंट्स मान लेते हैं। सो
So midpoints of the sides AB and AC are 3, 5. इसको मैं D से डिनोट करता हूँ. 3, 5 and E is, second point ले लेता हूँ. This is -3, -3. क्वेश्चन में कई बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको कई बार टाइपिंग एरर्स होते हैं तो मैं उसको आपके लिए ठीक करा पाऊँ. ये बोलता है द लेंथ ऑफ द साइड BC. आपने अपने ना जूनियर क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रोबेबली 9th क्लास में शायद पढ़ी होगी. द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. ठीक है, तो हियर इफ वी से according to that theorem, line joining the midpoint of two sides of a triangle, the triangle की sides कौन कौन सी है, AB and AC, is parallel to the third side, is parallel to BC and is half of it, it is half of BC. तो यहाँ पे DE is parallel to BC and DE is half of BC. Or we can say that BC is equals to twice DE. ये हम लोगों को मिल गया. अब हमें सिर्फ DE फाइंड आउट करना. तो we know that DE is what? It's 3 plus 3 square, 5 plus 3 square. DE is 6 square plus 8 square equals to 100 or finally 10. So what we can say that therefore BC is equals to 2 into 10, that is 20 is the answer. So this was very simple, right? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर. ये अब आप खुद से करेंगे क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे वैसा किया. तो आप बुक का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. 11th you will be doing yourself. I'll be doing 12th. Area of the triangle PQR, whose vertices are given to us P 63, Q -35 and R 4 -2. अभी यहां पे क्या है, इफ वी सी, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. तो हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. इट इज ऑलवेज हाफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y2 plus x3 into y3 minus y1, and this is y3 minus y1, sorry, this is y3 minus y1. ये साइक्लिक चलता है हमेशा, x1 y2 y3 फिर x2 y3 y1 एंड देन फाइनली क्या बनेगा, x3 into y1 minus y2. या जिन लोगों ने अभी 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए तो वो तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. तो आपको जो सा तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से आंसर निकालिए. ईदर यू कैन फाइंड आउट विद द अबव मेथड, बिकॉज इवेंचुअली जो हम लोगों ने नीचे लिखा वो फाइनली जब एक्सपेंड करते हैं तो यही बन जाता है. तो आपके पास लेकिन फिर भी कई बार होता है ना इजीनेस याद रखने के लिए, तो आप कुछ भी याद रख लीजिए तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. नो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट
and give me the answer. लेकिन एक important चीज क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे ये नेगेटिव आए, we consider it as positive because area is always positive. So kindly do it, find it out for me, and then we'll move to the next question. तो जब हम लोग ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स को इनमें डालेंगे ईदर ऑफ द थिंग्स, तो हम लोगों को मिल रहा है 49/2 स्क्वायर यूनिट्स और विच इज इक्वल्स टू 24.5. कुछ भी आपके पास आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप उसको लिख सकते हैं. नाउ इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इफ एबीसी इज ए ट्राइंगल, क्योंकि हमें दिख रहा है और इसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यू कुड सी हियर, और हमें बोलते हैं जी इज द सेंट्रोइड, तो अगेन हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. करेंगे इसको आप खुद से. करना क्या हमें पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने हैं, वो आपको बताइए. हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट हम लोगों को मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है एंड देन फॉलोड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है. और आपने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी खुद से निकाला है, तो यू कैन solve this question, so there will not be any problem for you. You will be able to find out this thing, right? Now इसी तरह से हम आगे बात करें तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a 1 1, B 7 - 3, C 12 2 and D 7 21. तो आप लोग क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका दो तरीके हैं. एक तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक और, अगर सपोज कई बार आपको ट्रायंगल का एरिया कोऑर्डिनेटर का एरिया याद नहीं रहता, तो आप इसको दो ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2. इट्स अप टू यू. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला, अगेन साइक्लिक चलेगा. ये डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग हमेशा इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं. जैसे हमने अभी ट्रायंगल का एरिया देखा, तो इट इज हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y4 plus x3 into y4 minus y1 plus x4 into y1 minus y2. So this is another way. या तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी को फाइंड आउट करें. ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इन दोनों को आप फाइंड आउट करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है जी. तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है. दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग अहेड विद दिस थिंग, राइट? तो ये हमारे पास आ गया. क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह से. हमें दिया गया है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी. ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज O21. सरकम सेंटर इसका दिया गया है 7/2 एंड 5/2. एंड इसका सेंट्रॉइड की बात पूछ रहा है. ये हमसे पूछ रहा है. सेंट्रॉइड को ना हम हमेशा जी से डिनोट करते हैं इन जनरल. एंड आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रॉइड जी अगेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. ये इसको जी जो है ये OS को 2:1 की रेशियो में
डिवाइड करता है। अब आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 एंड S के कोऑर्डिनेट्स हैं 7/2 and 5/2. Come on, give me the required ratio. Sorry, required coordinates. बड़े आराम से आप इसको फाइंड आउट करेंगे. Give me that required coordinates. सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है? Yes, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. This will go here and this will come here. Shabash. Try it, find it out and give me the answer. Come on, I'm waiting for your answer. 3,2. If I see, तो मैं ना यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन किए बिना कैलकुलेशन के मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करके आंसर निकाल सकता हूँ. 2 into 7/2, 2 2 cancel. 1 into 2 is 2. 7 plus 2 is 9/3 is 3. And similarly, 2 into 5/2 is 5. 1 into 1 is 1. 5 plus 1, 6/3 is 2. So my answer option is 3, 2. तो इस तरह से हम लोग इनका फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वही सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं जो बेसिक्स थे. तो कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे. वी विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट द इक्वेशंस ऑफ लाइंस. उसके ऊपर हमारा मेन काम रहेगा. तो यू ऑल हैव टू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स सो दैट कि कल जब हम लोग जाएं आगे तो यस मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. तो आज इतने रखते हैं. कल मुलाकात करेंगे, कल आगे चलेंगे इससे. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. आप लोग आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. कीप सॉल्विंग, कीप डूइंग द हार्ड वर्क because this hard work is going to bring the success for you. So bye for today. God bless you all and Jai Hind.